हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आपको लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप लेक्चर थर्ड नहीं पढ़े तो पहले लेक्चर थर्ड को पढ़िए और उसके बाद फिर आप लेक्चर 4 समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने लेक्चर थर्ड में आपको बताया था कि अगर किसी कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर हमेशा 1, पॉजिटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो लोन पेयर हमेशा क्या होगा, 0। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक कंपाउंड दिया है, इसमें हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहला काम है इसमें बॉन्ड पेयर निकालिए। तो कार्बन पर बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और एक ए बॉन्ड, तो 2 और 1 3, तो लोन बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये सही है। लेकिन जब इस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो बॉन्ड पेयर 3 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड, 2 और 1 3, लोन पेयर 1 होगा क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन ये सही नहीं। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां CH2 माइनस है, यहां भी CH2 माइनस है, लेकिन यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही है, लेकिन यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही नहीं है, जबकि दोनों पर हमने सेम रूल अप्लाई किया, फिर इधर हाइब्रिडाइजेशन सही हो जा रहा, लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन सही नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां हाइब्रिडाइजेशन सही नहीं है, तो क्यों नहीं है और फिर इसका सही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आइए इसको देखिए, जैसे लिखा है इसमें NH2 है, तो NH2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो बॉन्ड पेयर 3 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है एक ही बॉन्ड है, 2 और 1 3, लोन पेयर 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही है। लेकिन जब इस कंपाउंड की बात करते हैं, यहां में नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखिए बॉन्ड पेयर 3 है, 2 हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड, लोन पेयर 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन ये sp3 सही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे वही NH2 यहां है, यहां हाइब्रिडाइजेशन सही है, वही NH2 यहां है, लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन सही नहीं है। तो जब हम सेम रूल इस कंपाउंड पर अप्लाई करते हैं, वही रूल यहां अप्लाई करते हैं, तो कहीं कहीं हाइब्रिडाइजेशन सही हो जा रहा और कहीं कहीं हाइब्रिडाइजेशन सही नहीं हो रहा। तो अब आपको ये जानना है कि कब कब हाइब्रिडाइजेशन सही होता है और कब कब हाइब्रिडाइजेशन सही नहीं होता। तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही नहीं है, तो क्यों सही नहीं है, तो फिर इसका सही हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्जुगेटेड कंपाउंड के बारे में जानना है कि कौन से कंपाउंड कॉन्जुगेटेड हैं और कौन से कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो पहले हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड के बारे में समझेंगे और उसके बाद फिर एक डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही हो जाता, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही नहीं होता, क्यों। तो आइए पहले हम लोग कॉन्जुगेटेड कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड क्या होता है।
आइए सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड के बारे में हमें समझना है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। देखिए, अगर इस तरह से कोई कंपाउंड, देखिए ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पर पाई बॉन्ड, यहां हमने बॉन्ड बना दी, यहां कोई भी एटम अटैच होगा, ठीक। यहां कार्बन नंबर 1 है, तो पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड, पोजीशन 3 को कहा जाता है अल्टरनेट पोजीशन को कहते हैं कॉन्जुगेट पोजीशन। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और इनको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड पोजीशन। तो अगर पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड हो, पोजीशन 3 पर पाई बॉन्ड हो, पोजीशन 3 पर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे सभी सिस्टम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऐसे सभी सिस्टम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और जिस कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। अब आप फिर से समझ लीजिए, जैसे पोजीशन 1 है, अगर किसी कंपाउंड में पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड हो, पोजीशन 3 यानी अल्टरनेट पोजीशन पर या तो पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे सभी सिस्टम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और जिस कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होगा, ऐसे सभी कंपाउंड को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे नंबर 1 देखिए, इसमें देखिए पोजीशन 1 है, पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड है। ये पोजीशन 3 है, पोजीशन 3 पर भी पाई बॉन्ड है। तो जब पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड हो और पोजीशन 3 पर पाई बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। ये जो कॉन्जुगेशन होगा उसको कहा जाता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। जैसे इस तरह लिखा है, ऐसे लिखा है, तो देखिए पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड है, पोजीशन 3 पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसलिए इसको कहा जाएगा पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। इसी तरीके से अगर तीसरी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो, तो इसको कहा जाता है पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। इस तरह से अगर थर्ड पोजीशन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कहेंगे पाई
ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। और अगर थर्ड पोजीशन पर लोन पेयर होगा तो इसको कहा जाता है पाई लोन पेयर, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। फिर से समझ लीजिए, देखिए पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड, पोजीशन 3 पर पाई बॉन्ड, तो इसको कहते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड, पोजीशन 3 पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कहेंगे पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड है, पोजीशन 3 पर नेगेटिव चार्ज, तो इसको कहते हैं पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड, पोजीशन 3 पर ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहेंगे पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड, पोजीशन 3 पर लोन पेयर, तो इसको कहा जाता है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। अब आप फिर से समझिए, अब आपको पोजीशन 1 पोजीशन 3 इस तरह याद नहीं रखना। अब आप समझिए, देखिए यहां डबल सिंगल डबल, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर एक सिंगल बॉन्ड होगी तो वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा, लेकिन अगर एक से अधिक सिंगल बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड ही नहीं होगी, तो फिर वो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। तो आप पहचान लीजिए, देखिए डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल लोन पेयर। अगर ऐसा होगा तो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा, अगर इस तरह नहीं है तो फिर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। मतलब दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल पॉजिटिव के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर एक सिंगल बॉन्ड होगी तो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा, अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक से अधिक सिंगल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड ही नहीं है, तब भी कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। तो याद करने का तरीका है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होगा तो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड, और अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो अब हम यहां बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आपको ये बताना होगा कि कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है और कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जैसे इस तरह से लिखा, ऐसे लिख दिया जाए। अब आपको ये बताना है कि ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है या नहीं। तो देखिए, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसलिए ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। लेकिन इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा है। अब आपसे पूछा जाए बताइए कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो देखिए डबल सिंगल सिंगल, कितना सिंगल बॉन्ड आ गया, दो सिंगल बॉन्ड। और अगर हमने कहा एक से अधिक सिंगल बॉन्ड हो तो फिर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, तो फिर ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं। अब आप समझ गए, जैसे इस तरह से हमने लिख दिया। अब आपसे कहा जाए कि ये बताइए कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो देखिए डबल सिंगल सिंगल डबल, यानी दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड है और इसलिए कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं। जैसे इस तरह से लिखा है, अब हमने ये लिख दिया
अब आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो देख लीजिए, डबल सिंगल सिंगल, फिर पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के बीच में दो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए कॉन्जुगेटेड नहीं। इस तरह से लिखा है, देखिए अब हमने इस तरह से लिख दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, ये तो कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है, जैसे ये लिखा है। अब आप देखिए इस तरह से लिख दिया, देखिए तो डबल सिंगल कितना सिंगल बॉन्ड है, दो, और इसलिए कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो जहां हम क्रॉस लगा रहे हैं इसका मतलब वो कॉन्जुगेटेड नहीं है, जैसे इस तरह से लिख दिया जाए। अब आपसे कहा जाए कि ये बताइए कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो देखिए डबल सिंगल डबल, दो सिंगल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम यहां नेगेटिव चार्ज लगा और अब पूछा जाए कि कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, तो देखिए डबल सिंगल नेगेटिव, अब ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा, कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो देख लीजिए डबल सिंगल लोन पेयर, और इसलिए क्या है, कॉन्जुगेटेड। जैसे इस तरह से लिखा, इस तरह से कंपाउंड लिखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो देख लीजिए डबल सिंगल लोन पेयर, तो डबल सिंगल कितना सिंगल बॉन्ड है, दो, और अगर दो सिंगल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है। लेकिन इस तरह से हो जाए, ऐसे हो जाए। अब आपसे कहा जाए कॉन्जुगेटेड है कि नहीं, तो देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए, आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए इस तरह से हमने लिख दिया, ऐसे ही लिखा है, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर, तो ध्यान दीजिए इसमें डबल सिंगल लोन पेयर, ये ऑक्सीजन कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल लोन पेयर ये कॉन्जुगेटेड है, लेकिन डबल सिंगल ये वाला ऑक्सीजन कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो अब आपसे पूछा जाए तो ये दोनों ऑक्सीजन कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉट कॉन्जुगेटेड। तो इस तरह से अब कोई भी कंपाउंड दिया जाए, आप उसमें पहचान लेंगे कि कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा और कौन सा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो इन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड delocalization of pi electrons या conjugated electrons
टेक्स प्लेस, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब हमें ये जानना है कि पाई इलेक्ट्रॉन या कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन क्यों होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो आप पहले समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, जैसे इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा, ठीक है। अब देखिए पहली पोजीशन में पाई बॉन्ड, तीसरी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, पहली पोजीशन पे पाई बॉन्ड, तीसरी पोजीशन पे लोन पेयर। अगर किसी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। जैसे देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर है, लोन पेयर है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर है, तो ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो बिहेव एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। अब आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है या कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए। और अगर किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज के कारण कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 2। जैसे तो पोजीशन 1 पर पाई बॉन्ड है, पोजीशन 3 पर नेगेटिव चार्ज, तो ध्यान दीजिए 2 पाई की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड के कारण 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के कारण 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई, और इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इस तरह से लिखा है, देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये देखिए ये लोन पेयर है, लेकिन पहली पोजीशन पे पाई बॉन्ड, तीसरी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज नहीं, पहले पे पाई बॉन्ड, तीसरी पोजीशन पर लोन पेयर नहीं, यानी ये नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर नहीं है, और इसलिए ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो नॉट बिहेव एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ध्यान देना है, दोनों में कंपेयर करना है कि अगर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा, और अगर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो फिर वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई बॉन्ड है, इसी के कारण होगा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पूछा जाए तो इसी के कारण पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए देखिए अब आपको ये बात समझना है, जैसे मान लीजिए 2 एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, अगर हम पाई बॉन्ड को जिस एटम पर शिफ्ट करें, ये पाई बॉन्ड है यानी पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको जिस एटम पर ये शिफ्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस एटम पर बॉन्ड शिफ्ट होगी
उस पर नेगेटिव और बगल वाले पे पॉजिटिव। अगर इस तरह लिखा है, ऐसे लिखा है, तो देखिए जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस तरह डीलोकलाइज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो दो बातें आपको जानना है, आपको दो बातें जानना है। पाई बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा, नेगेटिव चार्ज में। नेगेटिव चार्ज किसमें कन्वर्ट हो रहा, पाई बॉन्ड। इसके अलावा अगर किसी एटम पर अगर लोन पेयर है, अगर किसी एटम पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर अगर डीलोकलाइज करेगा तो लोन पेयर भी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन जिस एटम पर लोन पेयर है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनका बार बार यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग करेंगे। इसलिए देखिए, जिस एटम पर बॉन्ड शिफ्ट होगी उस पर नेगेटिव, बगल वाले पे पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अगर लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन जिस एटम पर लोन पेयर होगा उस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आपको इतनी बात पता है तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखा, ऐसे लिखा है, ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। ये कंपाउंड कैसा है, कॉन्जुगेटेड। ये तो पहचान लेंगे। देखिए, पहली पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, लेकिन तीसरी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए कॉन्जुगेटेड है। अब आप ये देखिए, आपसे कहा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर निकालिए। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 है, 2 और 1 3। लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन ये सही नहीं है। इसी बात को हमें समझना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही नहीं है। क्यों? तो देखिए, ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है और हमने आपको ये बताया है कि अगर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होगा तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। आप ऐसे समझिए कि ये दोनों देखिए डबल सिंगल नेगेटिव अल्टरनेट पोजीशन पर है, और अगर ये अल्टरनेट पोजीशन पर है तो ये एक दूसरे के दोस्त हैं। आप इसको इस तरह समझिए, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। और ये बताइए कि अगर दो दोस्त हैं तो वो एक दूसरे के घर आते जाते हैं, इसलिए जब ये इसके कॉन्जुगेशन में होगा तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। देखिए ये यहां, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इस तरह, तो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से हो जाएगा। देखिए, तो अब देखिए, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में, देखिए डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसका ये अगला स्ट्रक्चर बन गया, यानी ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पहुंच गया, तो ये इधर से इधर डीलोकलाइज कर गया, और अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां डीलोकलाइज करेगा। यानी हमने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, और इसलिए यहां से यहां पूरे मॉलिक्यूल में
डिलोकलाइज करेगा। लेकिन अब आप ये बताइए, जब ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो लोन पेयर क्या होगा, 0। यानी यहां जो आप नेगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर 1 लिखे हैं, ये लोन पेयर 1 नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन का है ही नहीं, और जो इस कार्बन का नहीं है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी जो हमारा है ही नहीं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए यहां इसकी वजह से जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। और अगर लोन पेयर 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अब ये सही है, यानी गलती कहां हो रही थी कि आप इस नेगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर 1 काउंट कर ले रहे थे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज तो इसका है ही नहीं, और जो हमारा है ही नहीं हम उसको काउंट नहीं कर सकते, और इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन गलत आ जा रहा था। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज तो डिलोकलाइज कर जाता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसी तरीके से अब आप देखिए, मान लीजिए इस तरह से होता, अब देखिए ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं, नॉट कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, और अगर कोई कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। अब आप ये बताइए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डिलोकलाइज नहीं करेगा, और जब डिलोकलाइज नहीं करेगा तो फिर हम इसको काउंट करेंगे। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3, लोन पेयर 1। अब कार्बन के नेगेटिव चार्ज की वजह से हम 1 लोन पेयर काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं करता, और अगर डिलोकलाइज नहीं करेगा तो लोन पेयर कितना होगा, 1, और लोन पेयर 1 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही है। लेकिन इस तरह से देखिए, अगर ऐसे लिखा है, अब देखिए ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, देख लीजिए पहली पोजीशन पे पाई बॉन्ड, तीसरी पोजीशन पर लोन पेयर, ये कॉन्जुगेटेड है। अगर कॉन्जुगेटेड है तो ये डिलोकलाइज कर जाएगा, लोन पेयर डिलोकलाइज कर जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। देखिए हमने कहा था कि लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में, इसलिए यहां बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3, लोन पेयर 0। इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर तो डिलोकलाइज कर गया, और हमने बताया है जब वो डिलोकलाइज कर जाएगा तो इस नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, और जो नाइट्रोजन का है ही नहीं हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए लोन पेयर क्या होगा, 0। इलेक्ट्रॉन पेयर 3, और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये सही है, लेकिन गलती क्या हो रही थी, इसकी पहले जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था वो गलत आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप इस लोन पेयर को काउंट कर ले रहे थे, इस नेगेटिव चार्ज को आप काउंट कर ले रहे थे, और इसलिए आपका हाइब्रिडाइजेशन गलत आ जा रहा था। अब आपसे पूछा जाए, जैसे इस तरह से लिखा है, देखिए ऐसे लिखा है, अब आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, तो ध्यान दीजिए ये पाई बॉन्ड डबल सिंगल सिंगल, 2 बार सिंगल है तो फिर ये कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, और अगर ये कॉन्जुगेटेड नहीं है तो लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करेगा, और अगर लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करेगा तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। तो आपसे पूछा जाए बॉन्ड पेयर तो 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही है, ये हाइब्रिडाइजेशन सही है। लेकिन यहां वही NH2 था तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये लोन पेयर डिलोकलाइज कर जा रहा। यहां हम नाइट्रोजन का लोन पेयर काउंट करेंगे क्योंकि ये डिलोकलाइज नहीं करेगा।
इसलिए अब आपको समझना है कि अगर किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की वजह से जो लोन पेयर होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाएगा, और अगर डीलोकलाइज कर जाएगा तो फिर हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। अब आप देखिए, अब आप कुछ बातें आपको और समझना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कंपाउंड में किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर है, जैसे ये देखिए एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, देखिए पहली पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तीसरी पोजीशन पे लोन पेयर, लेकिन इस कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर दो लोन पेयर है। तो किसी भी कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर अगर एक से अधिक लोन पेयर होगा तो केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा। जो डीलोकलाइज करेगा उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो अब आप ये बताइए, इसके पास दो लोन पेयर है, लेकिन दो में केवल एक ही लोन पेयर क्या कर जाएगा, डीलोकलाइज, और जो लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाएगा उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में हम सभी लोन पेयर को काउंट करेंगे एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि वो क्या कर जाएगा, डीलोकलाइज, और जो डीलोकलाइज कर जाएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब बताइए, इस पे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो बॉन्ड पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर क्या होगा, तो एक और एक दो, दो ही बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर टू। लोन पेयर, लोन पेयर, देखिए इसके पास दो लोन पेयर है, लेकिन दो में केवल एक ही डीलोकलाइज करेगा, और जो डीलोकलाइज कर जाएगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, और इसीलिए लोन पेयर वन, इलेक्ट्रॉन पेयर थ्री। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो इसमें आपको जानना है ओनली वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर टेक्स पार्ट इन, ओनली वन लोन पेयर टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में केवल एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? कॉन्जुगेशन में केवल एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसको कहा जाता है पाइरोल, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरान, दिस इज कॉल्ड एज थायोफीन, इसको कहा जाता है थायोफीन। अब देखिए, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है। अगर ये कॉन्जुगेटेड होगा तो डीलोकलाइज कर जाएगा, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं हो। तो इसमें बॉन्ड पेयर पूछा जाए, देखिए 1 2 3 तीन बॉन्ड है, 3 लोन पेयर 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये डीलोकलाइज कर जाएगा, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे।
इलेक्ट्रॉन पेयर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। इसी तरह देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, लेकिन इस कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर में एक लोन पेयर क्या कर जाएगा, डीलोकलाइज। जो डीलोकलाइज करेगा उसको हम काउंट नहीं करें। तो अब आपसे इसमें पूछा जाए बॉन्ड पेयर, तो देखिए इस ऑक्सीजन से दो बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गया, लोन पेयर 1। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन उस 2 लोन पेयर में हम एक ही लोन पेयर कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक लोन पेयर क्या कर जाएगा, डीलोकलाइज, और जो डीलोकलाइज करेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसी तरीके से इसमें बॉन्ड पेयर 2 है, लेकिन दो लोन पेयर में एक क्या कर जाएगा, डीलोकलाइज कर जाएगा। जो डीलोकलाइज करेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर 1 होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होगा, सो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरीके से हम किसी भी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर होगा तो ओनली 1 लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। सेकंड नोट, देखिए अब आप देखिए, अगर किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है, या किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज दोनों, जैसे देखिए इस कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। देखिए यहां 1 3 ये कॉन्जुगेटेड पोजीशन, इस पे पाई बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए यहां पाई, यहां पाई। अगर किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों है, उस कंडीशन में पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं। और ये बताइए जब लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करें। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें किस टाइप का कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर नॉट टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अब आप जानते हैं जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करें। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है, तो 1 और 1 2, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के कारण लोन पेयर 1 है और इसको हम काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइज नहीं करेगा। इस लोन पेयर को हम काउंट करेंगे क्योंकि ये डीलोकलाइज नहीं करेगा। और इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जैसे ये देखिए अब हम यहाँ 3 एग्जाम्पल यहां लिख रहे हैं, आपको तीनों एग्जाम्पल से समरी लेना है, इससे आपको समझ जाना है, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए
दिस इज प्रीडीन, ये प्रीडीन। क्लियर? अब देखिए आपको ये जानना है कि ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं। ये कॉन्जुगेटेड नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं, कॉन्जुगेटेड नहीं है। आपको नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 1 2 3 3, लोन पेयर 1। इस लोन पेयर को कंसीडर करें, क्यों? क्योंकि ये डीलोकलाइज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन ये कॉन्जुगेटेड है, देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। अगर ये कॉन्जुगेटेड है तो लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाएगा, और अगर लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाएगा तो इसको हम काउंट नहीं करें। तो आपसे कहा जाए बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां लोन पेयर का काउंट करते हैं, यहां लोन पेयर काउंट नहीं करते, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिए यहां कॉन्जुगेशन नहीं है इसलिए लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां कॉन्जुगेशन है इसलिए लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाएगा। और अगर लोन पेयर डीलोकलाइज कर गया तो फिर हम ऐसे लोन पेयर को काउंट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन पेयर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन आइए डबल सिंगल डबल, देखिए इस ये कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, इस कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर है। पाई बॉन्ड लोन पेयर जब दोनों होता है तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हम बता चुके हैं। तो नॉट टेक्स पार्ट इन कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। इसलिए आपसे पूछा जाए बॉन्ड पेयर तो 2, देखिए एक इधर एक इधर, 2 ही एटम अटैच हैं। लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp। इस तरीके से हम किसी भी एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। आपको 2 बातें जानना है कि अगर किसी कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर होगा तो केवल एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर या पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज दोनों है तो हमेशा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं। और जब लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। जैसे अब देखिए हम यहां एक क्वेश्चन लिख रहे हैं इस तरह से। अब आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ये लिखा इसमें आपको नाइट्रोजन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, ये तो कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, देखिए इस नाइट्रोजन पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हैं। जब दोनों हैं तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं करेगा, नॉट डीलोकलाइज। और अगर ये डीलोकलाइज नहीं करेगा लेकिन ये वाला डीलोकलाइज कर जाएगा तो ये डीलोकलाइज नहीं करेगा तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। तो आपसे कहा जाए तो बॉन्ड पेयर, तो देखिए नाइट्रोजन से 2 एटम अटैच है तो 2, लोन पेयर 1 इसको कंसीडर करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां बैलेंसी पूरी करिए पहले, और इसके पास लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, पोजीशन पर है इसलिए डीलोकलाइज कर जाए।
तो जब लोन पेयर डिलोकलाइज कर जाएगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो गया, देखिए 1 2 3 एटम अटैच है। लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरीके से हम किसी भी एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब हम आपको यहां ट्रिक बता रहे हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पता होगा तो आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम यहां लिख रहे हैं, आप इसको याद रखिए। देखिए when double bond and positive charge नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या ऑड। अब देखिए दो कंडीशन हो सकती है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन, इनके कॉन्जुगेशन में हो भी सकता है और कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकता। तो हम दो कंडीशन लेके चलेंगे, जब ये आपस में कॉन्जुगेशन में, विद कॉन्जुगेशन, जब ये कॉन्जुगेशन में, दूसरी कंडीशन है विदाउट कॉन्जुगेशन, जब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, जब ये कॉन्जुगेशन में। दो कंडीशन हो सकती है कि डबल बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं और कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकते। तो अब आप देखिए, अगर ये दोनों कॉन्जुगेशन में, तो ध्यान दीजिए, ऐसा कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 का, जब ये कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अगर ऐसा कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आपको अभी समझा चुके हैं, क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करेगा, तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के कारण लोन पेयर को हम काउंट करेंगे और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कॉन्जुगेशन में है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन तब भी sp2, दोनों कंडीशन में sp2 है। अगर किसी एटम पर, कोई भी एटम है, अगर उस एटम पर लोन पेयर है और वो कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। लेकिन अगर किसी एटम पर लोन पेयर है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, रीजन क्लियर है कि अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो लोन पेयर डिलोकलाइज कर जाएगा, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, और अगर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं कर पाएगा, तो हम उसको काउंट करेंगे। अगर किसी एटम पर, कार्बन एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन में तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। कार्बन एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर आपको इतनी बात पता है तो आप किसी भी कंपाउंड में देखते ही हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर देंगे, ना तो आपको बॉन्ड पेयर काउंट करना, ना लोन पेयर काउंट करना, बस कंपाउंड देखो और हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। जैसे, तो फिर से समझ लीजिए, अगर कार्बन नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, नहीं है sp3। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, नहीं है तब भी sp2।
किसी एटम पर, हमने यहाँ नाइट्रोजन लिखा है, कोई भी एटम है अगर उस पर लोन पेयर है, वो कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो sp3। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर, कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो आप यहां देख रहे होंगे कि अगर एटम कॉन्जुगेशन में होगा तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp2। तो अब आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए, अब आपको सिर्फ इतना चेक कर लेना है कि एटम कॉन्जुगेशन में है या नहीं। अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तब, अगर नेगेटिव चार्ज है तो sp3, लोन पेयर है तो sp3, पॉजिटिव या ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp2। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इतनी बात पता है, अगर आपको इतनी बात पता है तो आप किसी भी कंपाउंड को देखते ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं। हमें एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हमें वो टेक्निक पता होना चाहिए कि हमें लिखना भी ना पड़े और बस हम देखें और देखते ही वो उसका आंसर हमें पता चल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, एक कंपाउंड दिया है, अब आपसे कहा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा आप ये चेक करिए कि कॉन्जुगेशन में है या नहीं। देखिए, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और अगर कॉन्जुगेशन में तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसमें देखिए, डबल सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल है, और अगर दो बार सिंगल है तो कॉन्जुगेशन में नहीं है। डबल सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन में नहीं है, और अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसमें डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, और अगर लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में है, और अगर कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। देखिए, डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में है और कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। सिर्फ आपको एक काम कर लेना है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि कंपाउंड में एटम कॉन्जुगेशन में है या नहीं। अगर कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, sp2। जैसे इस बात को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ, अब आपको जानना है कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखिए, डबल सिंगल लोन पेयर, अरे तो कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस पे डबल सिंगल नेगेटिव, तो कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में तो sp2। इस पे डबल सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल है, अगर दो बार सिंगल है तो कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं होता तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। डबल सिंगल सिंगल, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, और अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3।
डबल सिंगल नेगेटिव, ये कॉन्जुगेशन में है और कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। और इस तरह से हम किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर लेंगे। देखिए ना तो हमें लोन पेयर काउंट करना, ना हमें बॉन्ड पेयर काउंट करना, बस एटम देखिए कि वो कॉन्जुगेटेड है या नहीं, और देखिए और तुरंत आप हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। जैसे मान लीजिए इस तरह से लिखा है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, हमें तीनों ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तीनों ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए इसमें ये ऑक्सीजन देखिए डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, देखिए डबल सिंगल लोन पेयर ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन डबल सिंगल 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 तीन सिंगल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन लोन कॉन्जुगेशन में नहीं। तो ये दोनों ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। और हमने क्या बताया कि अगर कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो कॉन्जुगेटेड हो, नॉन कॉन्जुगेटेड हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप हर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हमने सभी टाइप का कॉन्जुगेशन आपको पढ़ा दिया, हमने हर टाइप के एटम में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको पढ़ा दिया। अब आप एक बार लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक सभी को आप एक बार फिर से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद आप किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अगर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा तो आप ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं होगा जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन ना आता हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और पता चल जाए। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, IIT, नीट या 11th-12th फाउंडेशन के लिए, अगर आप कंप्लीट एक सिस्टमेटिक वे में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से लोहिया क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के माध्यम से हम आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट कोर्स के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। तो अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप चैनल को वीडियो देखिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या एप्लीकेशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।